नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में बड़ी दमदार रैली देखने को मिली है और ये रैली बहुत ही शार्प थी। मतलब बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में चांदी तो वापस से अपने फ्रेश लाइफ हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 1,65,000 चांदी पहुंच गया है, 1,64 स्पेसिफिकली बताऊं तो। और सोना भी कोई ज्यादा दूर नहीं रह गया अपने लाइफ हाई से, अब 1,26,000 के पार गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस शार्प तेजी के पीछे कुछ लोग वो छोटी मोटी जो इधर उधर दुनिया भर में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट बता रहे हैं। उसका इम्पैक्ट नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे दुनिया में इतने देश हैं, कहीं ना कुछ तो होता ही रहता है। इन सब पे ही अगर गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करने लगे तो हो गया काम। एक्चुअली में इनके लिए कोई ट्रिगर है ही नहीं इस समय। इस समय जो ट्रिगर मेरे को दिख रहा है वो है एक डिमांड वेडिंग सीजन की वजह से, और दूसरा है फेड के रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाना। ये दो ऐसे कारण दिख रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर वापस से एक्शन में आ रहे हैं। इनफैक्ट एक्शन में ये बड़े लंबे समय से चल रहे थे, बस धनतेरस पे एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए, और प्रॉफिट बुकिंग थी काफी शार्प, क्योंकि उस समय सिल्वर में क्या था ना, फोमो टाइप बन गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोग आंख बंद करके चांदी खरीद रहे थे, सबको चांदी पसंद आने लगा था। और मैंने मतलब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि प्राइस तो कुछ और है, लेकिन दुकानदार भैया किसी भी भाव पे बेच रहे हैं। आप उनसे कहो कि प्राइस तो ये चल रहा है तो वो कह देंगे कि भैया प्राइस जो चल रहा है चलता रहे, अगर लेना है ले लो, नहीं लेना है तो फिर ये कल और महंगा हो जाएगा। ये तक सुनने को मिल रहा होगा आपको। यानी कि स्पॉट में सिल्वर ने जो हाई लगाया था वो 1,72,74,000 था मैक्सिमम, जो मैंने आंखों से देखा मोबाइल स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप शॉप पे जाकर चांदी खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो कोई 1,85,000 बेच रहा था, कोई 1,90,000 बेच रहा था, तो किसी किसी जगह पे तो 2 लाख के रेट में भी चांदी बिका है। समझ रहे हो बात को? और ये जो डिफरेंस था पता है क्यों था? इसमें ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चला रहे थे, ये इसलिए डिफरेंस था क्योंकि चांदी फिजिकल लेवल पे खत्म हो गई थी, शॉर्टेज आ गई थी चांदी में। उस समय ऐसा सीन क्रिएट हो गया था कि अगर आपको चांदी के 10 किलो के या 50 किलो के बार बिस्किट चाहिए होंगे ना, मिलेंगे नहीं। पैसा है फिर भी नहीं मिल रहे हैं। ये सिचुएशन हो गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से चांदी का दाम महंगा हो गया था। अब चांदी को मंगाने के लिए, फिजिकल अवेलेबिलिटी पूरी करने के लिए उन चॉपर्स में मंगाया जा रहा था जो कि गोल्ड के लिए रिजर्व रहते हैं। सोचो, जिस गोल्ड जिससे ट्रेवल होता है, ठीक है, उन चॉपर से जिसमें गोल्ड ट्रांसफर होता है इधर से उधर, जिसकी कीमत 10 ग्राम की 1.25 लाख रुपए है, उसमें चांदी ट्रेवल कर रही थी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी 1 किलो की। क्यों कर रही थी? क्योंकि चांदी थी नहीं, तो ज्यादा से जल्दी जो गोल्ड के लिए रिजर्व्स रहते थे चॉपर, उनमें सिल्वर को भेजा गया, जिसकी वजह से सिल्वर के एक्सपेंस बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, और इसीलिए जो शॉपकीपर्स थे उन्हें ज्यादा पे करना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने दाम बढ़ाए, जो कि जेन्युइन था। यहां पे एक और हमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। ये सब चीजें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी दिख रही थी। जब हमें आपको दिख रही है तो वो तो एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने ईटीएफ में बाइंग करना ही बंद करवा दिया कि आप अगर सिल्वर का ईटीएफ लोगे तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपए का ईटीएफ खरीदा, उनको तो 100 रुपए का फिजिकल सिल्वर चाहिए, फिजिकल सिल्वर मिल ही नहीं रहा, तो उन्होंने ईटीएफ बंद कर दिया। क्योंकि एज पर रूल्स जैसे ही पैसा आएगा आपको उसी दिन सिल्वर खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप डिले, अपने पास पैसा नहीं रख सकते हो सोने चांदी के ईटीएफ में। जब भी आपको, अब जैसे ही ईटीएफ खरीदते हो ना, गोल्ड खरीदना पड़ता है उनको। तो ये एक क्लियर कट है। तो वो सिल्वर जब खरीद ही नहीं पा रहे थे तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बंद करवाया गया। तो ये सारी चीजें उस समय जो सिल्वर के लिए थी वो काफी मतलब अजीब थी मेरे लिए तो, और इसीलिए हमने देखा कि सिल्वर अनाप शनाप तेजी में भी था। गोल्ड की बात करें तो वो भी पीछे नहीं रहा, 1,33,000 तक गया था। फिर इनमें करेक्शन आई, और करेक्शन में गोल्ड 1,18,600 का लो लगाता हुआ दिखा था मुझे अभी धनतेरस के कुछ दिन बाद, और चांदी में 1,38,500 समथिंग के लेवल्स देखने को मिले, जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी और एक ही चीज बोली कि ये कंसोलिडेशन में जाएंगे, ज्यादा नहीं गिरेंगे, ये कोई स्मॉल कैप कंपनियां नहीं है, ये सोना चांदी है। गोल्ड में मेरे को मैक्सिमम 1,15,000 की डाउन साइड दिखती थी, और मैंने ये भी कहा था कि अब वहां जाए तो आप ले लेना आराम से। और चांदी में 1,35,000 की बात करी थी मैंने, लेकिन वहीं से घूम गए ये, और आज की डेट में चांदी वापस 1,65 और सोना वापस 1,26 प्लस ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे क्या? दोस्तों, मैं यहाँ पे काफी रिपोर्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 3 वीक के हाई पे आ गया है, वापस मोमेंटम में आ गया है, दोबारा लाइफ हाई टेस्ट करने के लिए तैयार है।
और इसके पीछे रीजन कोई कुछ नहीं दे रहा है। टेक्निकल लेवल्स पे बहुत सारे लेवल्स आ रहे हैं कि 1,22,500 का स्टॉप लॉस गोल्ड पे, ये टारगेट वो टारगेट, बट एक्चुअली में देखा जाए इस टारगेट ऑलरेडी डन हो चुके हैं। 1,26,000 डन हो चुका है, सिल्वर में 1,64 डन हो चुका है, ये टारगेट दे रहे हैं ये लोग। और अगर मेरे को कुछ मिल रहा है तो मतलब ट्रिगर वो ये मिल रहा है कि यूएस गवर्नमेंट का जो अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन था वो खत्म होने की कगार पे है, इकोनॉमी में बूस्ट आने की कगार पे है। और ये जो ये जो शटडाउन बंद होगा, आगे चलकर जो रेट कट है उसकी उम्मीद भी जगा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। और यही एक कारण है, बाकी मुझे कुछ नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, देखो एआई बबल की खबर आई, हमने देखा कि काफी सारे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिल रही है फंड्स की तरफ से, लेकिन गोल्ड सिल्वर में इतना फोमो बना, लेकिन खबर एक भी नहीं आई कि कोई बड़ा बेच रहा है। 2 दिन जरूर ऐसे अचानक से बड़ी सेलिंग थी, बड़े फंड्स ने बेचा होगा, बट नीचे मुझे लगता है खरीदने वाले ज्यादा थे। तो गोल्ड सिल्वर में बहुत तगड़ी बाइंग दिख रही है। एक डेटा की माने तो डेटा बता रहा है कि भैया इस बार वेडिंग सीजन में करीब 46 लाख शादियां प्लेस्ड हो चुकी हैं, मतलब शेड्यूल हो गई हैं। ये सब डिमांड बढ़ाते हैं गोल्ड की, क्योंकि इनके बिना मतलब यहाँ पे तो ये चलता ही चलता है ना, आप चाहो ना चाहो तो चलता ही चलता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं सोना चांदी की डिमांड काफ़ी आपको तेज़ी से देखने को मिल रही है। मैं अपने व्यूअर्स को एक ही बात बोलूँगा कि अभी फिर से मुझे महंगा लग रहा है, लेकिन ये सब कभी महंगे सस्ते होते ही नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार लीजिए, और ETF में मैं ये कहूँगा 60-40 का वेटेज रखिएगा, 60 सिल्वर की तरफ, 40 गोल्ड की तरफ। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।